मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई सरकार या क्या कोई पार्टी विकास करने के बाद भी चुनाव हार सकती है? कभी ऐसा आपने सुना है? क्योंकि हर तरफ जब भी बात होती है तो जनता ये कहती है हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए। जनता की जो कंडीशन है, जो मतलब जो है समाज की कह लीजिए या फिजिकल है, जो कंडीशन है या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन है, रोड्स की कंडीशन है या उस जगह पे सुविधाओं की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए ही जनता जो है सरकारें चुनती है और अपनी पसंद की पार्टी लाती है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अजीब सा पैटर्न देखने को मिला है। पैटर्न ये है कि भारत के कुछ जगहों की जो जनता, उसने विकास के खिलाफ वोट दिया है। उसको विकास रास नहीं आया और उसने विकास को दरकिनार करके या विकास को रोकने के लिए ही जो है अपना मत कास्ट किया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी खबरें अब निकल निकल के सामने आ रही हैं कि जिसके कारण नेगेटिविटी की वोटिंग की गई और लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया जिनका कि खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ जिनका इतिहास भी बहुत ही ज्यादा दागदार रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या की। दोस्तों, कहा जाता है कि अयोध्या का जो निर्माण जो पिछले 500-600 सालों से रुका हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद में बीजेपी की सरकार ने कराया। लेकिन हकीकत यह है कि वहां का हिंदू जनमानस जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ था। और खिलाफ इसलिए था कि उसमें से ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि मंदिर निर्माण के चलते हमारे जो है घर तोड़े गए, हमारी दुकानें तोड़ी गई, हमें विस्थापित किया गया। और हमें इवन एक वीडियो भी आया था जिसमें एक महिला ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय किया गया, हमें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और हमें यहां से घर तोड़ के सड़क पे बेघर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि इस बात की जांच जब चालू हुई तो ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को, जिनको जिनके दुकानें तोड़ी गई, उनको उसी जगह पे दुकानें बना के दी गई, अच्छी दुकानें दी गई। जो घर लोगों को विस्थापित किया गया उनको जमीन दी गई, पैसा दिया गया, घर के लिए मतलब जगह दी गई, सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों ने निगेटिव वोट किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि हमें यहां से हटाया ना जाए, हम जिस हाल में रह रहे हैं उसी हाल में रहने दिया जाए। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, उनको उसी हाल में रहने देने में वो खुश थे। रामलला टेंट में बैठे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका घर सलामत रहना चाहिए। भले ही बाद में कोई विधर्मी आए और जिस तरीके से कश्मीर और लाहौर में और पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों को घर से निकाल निकाल के कब्जा किया गया, उसमें वो खुश रहेंगे। लेकिन अगर उनकी सरकार स्वयं विकास करती है और एक बड़े कार्य के लिए किसी छोटे काम को तिलांजलि देनी पड़ती है तो उसके लिए वो जनता तैयार नहीं। जबकि जनता को भर भर के पैसा भी दिया गया है, कंपनसेशन भी दिया गया है, व्यापार करने के तरीके भी दिए गए हैं, व्यापार करने के लिए दुकानें भी दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर पहले 100-200 हजार लोग आते थे, आज वहां पर लाख लाख लोग आ रहे हैं। और जो लोग 500 हजार रुपए कमाते थे, आज 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विकास के खिलाफ वोट किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के वोटर्स की मेंटेलिटी किस प्रकार की है। यही बात वाराणसी के संदर्भ में कही जा सकती है। बनारस में हिंदुओं का, या कह सकते हो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास रहने का एक बहुत जो वाले लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा तबका है जिसने मोदी के खिलाफ वोट किया। और इस बात की नेगेटिविटी फैलाई गई कि विकास के नाम पर मोदी यहां पर गुजरातियों को लाकर बसा रहे हैं और सारा काम धंधा उनको दे रहे हैं। देखिए, गुजरात पहली बात तो किसी पाकिस्तान का या किसी विदेशी देश का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप में व्यापार करने की क्षमता है तो आप करिए। जैसे मल्लाह नाराज हो गए, उनका कहना था कि साहब यहां पे क्रूज चलाई जा रही है। क्रूज में कुछ ही लोग बैठेंगे, बाकी सारे लोग नावों पे बैठेंगे। लेकिन चूंकि हम अपनी बनी मतलब कहते नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, हम वहां पर अपनी बपौती जमाए हुए बैठे हैं। हमें यह मंजूर नहीं है कि कोई नया व्यापारी वहां पर आए और हमसे बेहतर व्यापार करे। तो साहब हम निगेटिविटी में वोट देंगे। दुकानदारों का कि साहब यहां पे व्यापारी जो है, गुजरात के व्यापारी सक्रिय हो रहे हैं,
अरे भाई आप भी करिए व्यापार, आपको किसने रोका है? जैसे अक्सर ये इल्जाम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जाता है कि अडानी अंबानी जो है इस देश को बेच रहे हैं और सारा कुछ अपने कब्जे में लिए ले रहे हैं। अरे भाई जब पहले जीजा जी थे, वो भी तो डीएलएफ के साथ मिलके हरियाणा में और राजस्थान में पूरी जमीन कब्जा रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा। भाई जिसके पास आप अपने जीजा जी को बोलिए कि वो अडानी अंबानी के साथ जो है कंपटीशन करें। भाई उनकी भी तो बहुत सारी फोटोएं जो है अडानी अंबानी के साथ पड़ी हुई हैं। कौन सा ऐसा कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है जिसने अडानी अंबानी के साथ बिजनेस नहीं किया है या नहीं कर रहा है? चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी जो है हल्दिया का पोर्ट जो है अडानी को सौंप दिया है। तो सवाल ये है कि आप सिर्फ गालियां देते रहोगे या खुद कुछ करोगे? गाली देना बड़ा आसान है कि साहब गुजराती जो है ठग जो है आके लूट रहे हैं। अरे गुजराती कोई बाहरी लोग हैं क्या? आप जब गुजरात में लेबरी करने जाते हो तब तो वहां कोई नहीं कहता है कि यूपी बिहार से आए हुए लेबर जो है गुजरात को लूट लेंगे। देखिए आप समझिए, सबकी अपनी अपनी हस्ती है, सबका अपना अपना व्यापार है। अगर आपको इतना बुरा लगता है, आप भी अपनी कंपनी खड़ी करिए, अडानी अंबानी के जो है कंपटीशन में टेंडर डालिए। ग्लोबल टेंडर होते हैं, सबकी डोमेन पे उपलब्ध है, आप उनकी शर्तों को फुलफिल करिए और अपना टेंडर डालिए। आज क्या अडानी अंबानी के अलावा एल&टी है, एचसीसी है, जे कुमार है, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जेपी पावर है, जेपी इंफ्रा है, ये लोग क्या व्यापार नहीं कर रहे हैं? लेकिन साहब हमें तो उंगली उठानी है, गालियां देनी है तो अडानी अंबानी को और गुजरातियों को देनी है। भाई आपके वहां कोई इतना काबिल नहीं था ना। आप महात्मा गांधी का गाना गाते हैं, महात्मा गांधी क्या गुजरात से नहीं थे? मंगल ग्रह से आए थे। और कायदे से देखा जाए तो उनको तो अंग्रेजों ने पैराशूट से ड्रॉप किया था, अफ्रीका से उठा के यहां पे स्वाधीनता आंदोलन को हाईजैक करने के लिए। तो जनाब ऐसा है कि हमारे देश में जो है एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो। भाई वाराणसी में एक जमाने में गंगा जो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के घाट तक बहती थी, लेकिन साहब लोगों ने घर बना लिए, कब्जे कर लिए, उनको कब्जों को तोड़ा गया तो चींची चालू हो गई, जबकि कंपनसेशन भी दिया गया। आज जो है 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं, तो क्या उससे बनारस की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है? सुधरी है। लेकिन साहब हमें क्या, हमें विरोध करना है, हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने आप में सुधार नहीं लाना है, हमें तो गालियां देनी, विरोध करना है कि जी उनके आने से ऐसा हो गया हमारा व्यापार। अरे व्यापार तो हमारा 4 गुना बढ़ गया। अगर इतने अच्छे कॉरिडोर ना बनाए गए होते, लाखों लोगों के आने की सुविधाएं नहीं दी गई होती, तो क्या आप वहां पे इतना लंबा चौड़ा व्यापार कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमें गालियां देनी। अभी मथुरा का, वृंदावन का यही चल रहा है। वहां पे भी बांके बिहारी मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने तुरंत जो है इस चीज के खिलाफ जो है आंदोलन खोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है कि अब हम विकास हमें नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लोग उसी गंदी नालियों में बजबजाते रहे हैं, वहां से जो है पैर, कहते नहीं कि बजबजाती नालियों में से पैर ऊपर करके नांग के और मंदिर तक जाते रहे, वो मंजूर है। लेकिन साफ सुथरी सड़कें हों, साफ सुथरे गलियारे हों, साफ सुथरी जो है एम्बियंस हो, वो मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मकान टूट रहा है। अजी आपने इतने सालों तक उस चीज का उपयोग किया, आप कोई मतलब प्रयास नहीं किए कि उन जगहों को साफ सुथरा बनाया जा सके। और अगर कोई एक ऐसा इंसान आया है जो उस चीज को साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको वोट नहीं देंगे क्योंकि आपको विकास नहीं चाहिए। तो दोस्तों हकीकत यही है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर विकास के विरुद्ध जो है जनादेश दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि मोदी योगी को यह काम बंद कर देना चाहिए। सबको इस विकास के बदले में जो पैसा निकलता है उसकी एक किस्त बांध दें। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम सबको खटाखट 8,500 रुपए देंगे। आप 9,000 10,000 रुपए महीने जो है इन जिनको आप मकान दे रहे हैं उनको देना शुरू कर दीजिए, और कोई मकान मत बनवाइए। जो जैसे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको रहने दीजिए, जो जैसे नाली में बजबजाती नालियों में पैर ऊपर करके निकलना चाह रहा है उसको निकलने दीजिए। क्योंकि इनको विकास नहीं चाहिए, इनको खुदी हुई सड़कें चाहिए, हाईवे नहीं चाहिए, एयरपोर्ट नहीं चाहिए, रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए। आप रेलवे स्टेशन में घुसना फ्री कर दीजिए, भले ही वहां पे लाइनों पे पड़े हुए मलमूत्र से बदबू आती रहे, लोग नाक पे जो है रुमाल रख के सफर कर लेंगे, लेकिन वो साफ सफाई के पैसे नहीं देना चाहेंगे। ये हमारे देश की मेंटलिटी है। तो मुझे लगता है कि मोदी योगी को इस बात पे विचार करना चाहिए, और जो जिस फटे हाल में रहना चाहता है उसको उसी में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये देश सुधरने वाला नहीं है। और यहां पे अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे, आप याद करिए नरसिम्हा राव ने कहा था कुछ लोगों के बारे में कि अगर वो नाली में गटर में रहना चाहते हो उनको वहीं छोड़ दो, क्योंकि उनको जैसे ही तुम गटर से बाहर निकालोगे वो तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे और तुम्हें वोट नहीं देंगे। और वो बात मुझे लगता है कि सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों के ऊपर साफ साफ लागू होती है।
जय हिंद, जय भारत।